हेलो गाइस, बैक टू बैक माय ब्लॉग चैनल। आज हम दिखाएंगे आपको अल्टो गाड़ी का एसी कैसे चलता है। अल्टो गाड़ी का एसी चलाने के लिए अल्टो को स्टार्ट करना पड़ता है और इसके अंदर हम आपको दिखाएंगे कि एसी कैसे चलता है। बहुत सी कमियां कर देते हैं एसी चलाने में, फिर कहते हैं ठंडी हवा नहीं आ रही, ठंडी हवा नहीं आ रही। हवा क्यों नहीं आ रही ठंडी, ये देखेंगे हम कि क्यों नहीं आ रही ठंडी। तो इसकी हमने वीडियो नहीं बनाई है अभी, इसकी बनाएंगे वीडियो। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अल्टो गाड़ी का एसी कैसे चलता है। इधर गर्म का है, इधर ठंडे का है। जो ब्लू का ये बटन भी खराब हो जाता है, ये चालू नहीं होता। ये बटन हमारा कम करना, ये ब्लोअर मोटर का कंट्रोल है। सकते हो ये खड़ी अल्टो, और इसके अंदर आपको दिखाएंगे कि एसी कैसे चलेगा। मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको हॉर्न चलाने सिखाए थे कि मतलब चलाने के, इसके अंदर का दिखाया है कि इसके अंदर कभी कभार पत्ती टूट जाती है। इस गाड़ी की पत्ती टूटी हुई है, तो ये हमारे पे ठीक होने आई है। ऐसी इसके अंदर आपको हम एसी चलाने सिखाएंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं कि एसी चलाते हैं अल्टो का, गर्मी का सीजन है, एसी की तो जरूरत पड़ेगी। एसी के बिना गाड़ी नहीं चलती, कोई भी नहीं चलाता। तो इसके अंदर हम आपको दिखाएंगे। ये चाबी ऑन करी। अब क्या है कि इसके अंदर बहुत से लोग क्या करते हैं, ये एसी का पैनल है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि इस एसी के पैनल को इधर गर्म का है, इधर ठंडे का है। जो ब्लू है ये ठंडे का है, रेड है गर्म का है। अगर हम इसको उठा के रेड की साइड कर देंगे घुमा के, तो ये गर्म करेगा, ये सर्दियों में काम आता है। और इसको उठा के अगर हम ब्लू की साइड कर देंगे तो ये ठंडा करेगा। ऐसी बहुत सी गाड़ियों में आजकल टच पैनल आ रहे हैं, तो इसकी जरूरत कम पड़ती है। इसकी जरूरत कम पड़ती है। ये 6 महीने की जरूरत है। 6 महीने इधर रहेगा, 6 महीने इधर रहेगा। अधिकतर गाड़ियों में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि ये जाम भी हो जाता है। तो ये जाम का भी इलाज बताऊंगा आपको कि जाम का इलाज क्या है। अब क्या है, इसके अंदर बहुत से लोग क्या करते हैं, गाड़ी स्टार्ट कर दी और देखते हैं कि एसी नहीं चल रहा। अच्छा, बहुतों का ये बटन भी खराब हो जाता है, ये चालू नहीं होता। ये बटन हमारा कंप्रेसर ऑन और ऑफ करने के काम में आता है। ऑन और ऑफ करने के काम में आता है। और मैं आपको पूरा सिस्टम समझाऊंगा इसका एसी का, कि ठीक करना तो नहीं बताऊंगा खैर, क्योंकि ठीक करने के लिए प्रोसेसर लंबा होता है। हाँ, मगर गाड़ी के अंदर कूलिंग कैसे करनी है वो जरूर बता दूंगा। अधिकतर लोग पूरा एसी चालू करने के बाद भी, सब कुछ चलाने के बाद भी अधिकतर गाड़ियां ठंडी नहीं होती। तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि ठंडी कैसे करनी है, कैसे क्या करना है। तो ये हमने बिल्कुल डाउन कर दिया, ब्लू पे आ गया है। अब ये होती है ब्लोअर मोटर चलाने का, जिससे हवा तेज आनी और कम करना। ये ब्लोअर मोटर का कंट्रोल है। और ये कंप्रेसर का कंट्रोल है, ठीक। और ये आपका फेस का है, ये फेस और पैरों का है, ये खाली पैर का है। ये आगे फ्रंट शीशे पे कभी फॉग, ठंड के मौसम में फॉग आ जाती है फ्रंट शीशे पे, तो पैर और फॉग का है। ये तो आप सब जानते ही हो, ये तो कोई नॉर्मल सी बात है कि हर कोई जानता है। ये ब्लोअर कंट्रोल है, जितने पे करोगे उतनी हवा तेज होगी। ये हमारा कंप्रेसर ऑन और ऑफ है। बहुत से बटन खराब हो जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक ये आता है हमारा, ये बाहर की हवा खींचने का है, ये अंदर की अंदर ही घुमाता है। अधिकतर एसी चलाने के लिए
इसको इधर करके रखें। हमेशा जब तुम्हारे को दिखे कि बाहर का मौसम ठंडा हो गया है तो ब्लोअर ऑन करके और इसको इधर कर दो। तो ये क्या करेगा, बाहर की हवा लेगा, बाहर का ब्लोअर बाहर की हवा लेगा, साफ हवा। और अगर खाली एसी की हवा खानी है तो अपना इधर कर दो इसे और ये कंप्रेसर ऑन कर दो। इससे क्या होगा कि आपकी कंप्रेसर जो हवा लेगा, जो गाड़ी में वैक्यूम बनेगा, उसी को वैक्यूम लेगा ये वापसी और उसी को ठंडी हवा करके भेजेगा। इतना तो आप समझ गए। कभी बाई चांस अदरवाइज अब भी ठंडी हवा नहीं देता ये आपको, तो इसके अंदर इसका फिल्टर निकाल रखा है हमने। इसके अंदर क्या होता है, ऐसा फिल्टर होता है, ये मैंने निकाल के रख रखा है। इसके अंदर नहीं होता, एक्चुअल में क्या है इसके अंदर होता है। ये निकल जाता है आराम से, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये सामने देख रहे हो आप, ये देखो, ये खाली स्पेस, इसके अंदर फिल्टर होता है। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ कि फिल्टर कैसा लगता है। ये फिल्टर ऐसा लगता है। ये फिल्टर बस सिंपल ऐसा लगता है। ये फिल्टर लग गया है इसके अंदर। अधिकतर केसों में क्या होता है कि फिल्टर चौक होने से एसी ठंडी हवा नहीं करता, तो इसे निकाल के हम फिल्टर को आराम से निकाल लो। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आराम से निकल जाता है ये। अधिकतर क्या होता है, अधिकतर केसों में कि फिल्टर चौक हो जाता है। आप देख सकते हो ये गंदा फिल्टर हो रहा है, देखो कितना गंदा है। ये फिल्टर किसी काम का नहीं है। तो हम एक नया फिल्टर लेके इसके अंदर डालेंगे और कूलिंग बढ़ जाएगी। बिना फिल्टर के आपको एसी ऑन नहीं करना है, बिना फिल्टर के एसी ऑन नहीं करना है। जो कचरा फेंकता है, देखो इसके अंदर डस्ट, देखो दिख रही है आपको डस्ट, बहुत डस्ट है इसके अंदर, दिख रही है आपको, दिख रही होगी डस्ट, डस्ट बहुत है इसके अंदर। ये देखो जितनी बार मारूंगा उतनी डस्ट उड़ेगी, ये देखो दिख रही है आपको। तो ये डस्ट क्या है, इसमें से ब्लोअर में से निकल के, इन ब्लोअरों में से निकल के मुंह पे आती है। बहुत डस्ट होती है इनके अंदर, तो ये ब्लोअरों में से निकल के मुंह पे आती है। तो अधिकतर केसों में एसी इससे भी चोक हो जाता है। तो अपने अपने फिल्टर चेक कर लेना, अधिकतर कि कूलिंग इससे भी कम होती है। बहुत से मैकेनिक क्या करते हैं कि फिल्टर बदल देते हैं, एसी हो गया ठीक, मगर एसी ऐसे ठीक नहीं होता। अधिकतर 100 में से 80% गाड़ियों में एसी फिल्टर की वजह से भी ठीक हो सकता है। कभी कभार चोक होता है तो ब्लोअर में हवा भी कम आती है, कभी कभार चोक होता है तो ब्लोअर में हवा भी कम आती है। तो गाइज आशा होगी कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, उसके लिए धन्यवाद।